जनाब जस्टिस सैयद हैदर अब्बास के, जो आज चीफ गेस्ट बनकर हमारे इस प्रोग्राम को रौनक अफरोज करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे इल्तिजा करूँगा कि वो मंच पर आने की मेहरबानी करें। मैडम चंद्रनागल जी, तरुण कुमार जी, बहनों भाइयों, जब तरुण कुमार जी और ऋचा जी मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आपको आज यहाँ पर आना है, तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं इप्टा में काम किया करता था और विभिन्न नाटकों में जो प्रेमचंद और कृष्णचंद द्वारा कहानियाँ लिखी गई थी, उनका जो रूपांतर था, उसमें मैंने भाग लिया। ये मेरा सौभाग्य है कि उस समय इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज साहनी थे और उनसे इस विषय में कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ उनका दर्शन करने का। वो एक अजीब तेजस्वी दृढ़ विश्वास के अपनी विचारधारा पे अटल व्यक्ति थे। उनकी आवाज़ में बला का जोश था, उत्साह था और वो उन्होंने उस ड्रामे को, जिसकी शुरुआत आगा अशर काश्मीरी पारसी ग्रुप के लोग, जिसमें सोहराब मोदी वगैरह का भी नाम है, और फिर बाद में पृथ्वीराज कपूर और ये सारे लोग जो शामिल थे, उस ट्रेडिशंस को बलराज साहनी ने आगे बढ़ाया और उसको एक प्रगतिशील मोड़ दिया। आज जो कहानी जिसका रूपांतर तैयार किया गया है, आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहानी, जैसा कि आपको मालूम है, अलीगढ़ के मुस्लिम परिवार की है और उसमें एक बेटा जिसका चिंतन और मानसिक विकास नहीं हो पाया है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसको घृणा, द्वेष का, वैमनस्यता का पाठ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और बताया जाता है कि हिंदू किस प्रकार से मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, नाक काट लेते हैं, कान काट लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये सारी बातें उसको बताई जाती हैं। उसके दिल में भय पैदा हो जाता है और इसी बीच में एक मामूली सी बात के ऊपर, जैसा आम तौर के ऊपर होता है, एक मस्जिद के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा फेंक दिया जाता है और ये खबर मशहूर कर दी जाती है कि सूअर का गोश्त फेंका गया और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। जो लोग बरसों से एक साथ रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आज इस परिप्रेक्ष्य में जब ये रूपांतर वजाहत की कहानी का आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो मेरे सामने वो सारे दृश्य एकदम स्पष्ट नजर आते हैं कि किस तरीके से ये देश, जो विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं व रीजनल इम्बैलेंसेस का शिकार है,
उसको एक करना और उसको आगे बढ़ाना और विकास करना एक बड़ा कठिन और जोखिम काम है। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा संविधान बनाया कि जो इस देश को एकजुट कर रहा है। लेकिन आज देश के अंदर ऐसी सांप्रदायिक शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि इस्लामाइजेशन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम के ऊपर एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष और वैमनस्यता का प्रचार करती हैं। ऐसा ही कुछ सन 1932 के बाद जर्मनी के अंदर हुआ था। आप तमाम लोग जानते हैं कि पहली जंग में जर्मनी और टर्की हार गए थे और यूरोप के लोगों ने विजय प्राप्त कर ली थी। उस वक्त बदकिस्मती से जो वहाँ का लेफ्ट था, कम्युनिस्ट पार्टीज थी और सोशल डेमोक्रेट थे और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज थी, वो आपस में लड़ रही थी। महंगाई बढ़ गई थी, काफ़ी लोग जंग में मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से एक उथल पुथल की कैफियत जर्मनी के अंदर थी। एक फौजी जो ड्राइवरी का काम करता था फौज में, उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि हमारे देश में यहूदियों ने जो हमारी आर्यन रेस है उसको पल्यूट कर दिया है और हमारे पतन का जो कारण है वो यहूदी हैं। और इस तरीके से उसने सारी पॉलिटिकल पार्टियों के नौजवानों को एकजुट कर लिया और एकजुट करने के बाद एक ही आवाज़ जर्मनी में गूंजती थी, हेल हिटलर। और उसके बाद प्रजातांत्रिक तरीके से उसने इलेक्शन जीत लिया और इलेक्शन जीतने के बाद जर्मनी में क्या हुआ वो आप जानते हैं। गैस चैम्बरों में हजारों लाखों बच्चों औरतों को कत्ल किया गया, नए नए तरीके ईजाद किए गए। उसी ज़माने में सिजेरियन ऑपरेशन औरतों का किया जाता था, ये वहीं से उसकी शुरुआत हुई। पेट में से बच्चे निकाल लिए जाते थे और उनको मार दिया जाता था। इसी प्रकार की रिहर्सल कुछ दिनों पहले गुजरात के अंदर की गई थी। हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी नदियों के सवाल पर, कभी रीजन के सवाल पर, लेकिन सरकार उसके अंदर भागीदार नहीं होती थी। सरकार की लापरवाही हो सकती थी दंगे दबाने में, उसके बढ़ने में, पुलिस और फौज को देर में भेजने में। और अक्सर ये भी होता था कि पुलिस के कुछ लोग अपनी सीमाओं को पार करके एक समुदाय के ऊपर ज़्यादा सख्ती करते थे। ये सब पिछले दिनों भी होता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 3 दिन तक खुली छूट दे दी जाए दंगाइयों को कि वो औरतों की नग्न परेड कराएं, पेट के बच्चों को निकाल करके नेज़ों के ऊपर बुलंद कर दिया जाए। एहसान जाफरी की कॉलोनी में, जहाँ में हिंदू मुसलमान सब रहते थे, उसमें आग लगा दी जाए
और जब उनको बचाने के लिए वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट एहसान जाफरी बाहर निकलते हैं तो उनकी लाश के उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनको आग में फेंक दिया जाता है। ये सारी घटनाएं हुई और उसके बाद फौज पहुंची। और आप जानते हैं, आज का आपने अखबार पढ़ा होगा किस तरीके से बेकसूर लोगों को, और अगर उन्होंने मुजरिम भी थे, उन्होंने कोई जुर्म भी किया था, देश के खिलाफ कोई काम किया था, देशद्रोह का काम किया था, तो गिरफ्तार करने के बाद हायर अथॉरिटीज से सिग्नल मिलने के बाद उनको पुलिस द्वारा गोलियों से छलनी किया गया। 8 पुलिस के अफसर, IPS अफसर जेलों के अंदर बंद हैं, उन पे मुकदमा चल रहा है। ये सब कुछ आज इस देश के अंदर हो रहा है। मुझे याद है अच्छी तरह से बच्चों की मानसिकता पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है इस तरह के मामलों पर। मैं अयोध्या का केस कर रहा था, केस करके अदालत से वापस आ रहा था। अयोध्या में शिलान्यास हो रहा था। मेरी गाड़ी को उस जमाने में साहू सिनेमा के सामने रोक दिया गया। पुलिस वाले फौरन उन्होंने पिस्तौल तान ली। मेरा शैडो गाड़ी से उतर गया, उसने अपनी पिस्तौल तान ली। मैंने उनको रोका, गाड़ी से उतरा, उनसे पूछा, भाई क्या क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि अदालत में विलम्ब हो रहा है, अयोध्या का केस आप जल्दी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। मैंने उसके कारण समझाए, क्यों नहीं देर हो रही है, कि क्या वजह है। आखिर में उन्होंने कहा कि आप जय श्री राम बोलिए। उन्होंने मेरे मस्तक पर तिलक लगाया, मैंने जय श्री राम कहा। लेकिन उनके साथ मैंने एक बात और कही कि देखो, हमने तो ये हमेशा से सीखा है, जब गांव में, देहातों में, शहरों में कोई राम राम कह करके हमको सलाम करता था तो उसका जवाब हम राम राम कह के ही देते थे। तुमने ये नई शुरुआत की है, इसको जारी रखना, बंद मत करना। लेकिन जब मैं घर पहुंचा और मेरा बेटा रामाटीना कॉलेज से वापस आया, उसके चेहरों के ऊपर चोटें थी, उसकी कमीज फटी हुई थी। मैंने पूछा क्या बात हुई? उन्होंने कहा लड़कों ने मुझे पकड़ लिया। आप गौर करें, रामाटीना कॉलेज के बच्चों ने, और कहा जय श्री राम बोलो। मैंने इनकार किया, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। तब उन लोगों ने मुझे मारा। मैंने कहा बेटा, कह देने में क्या एतराज था? कहने लगे कि देखिए, जबरदस्ती कहलवाया जा रहा था, इसलिए मैंने नहीं कहा। तो ये मानसिकता इस प्रकार से बच्चों के ऊपर बनती है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में हम राम का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। इकबाल ने उनको इमामुल हिंद कहा था। हिंदुस्तान का इमाम, सबसे बड़ा दर्जा मुसलमानों में इमाम का होता है, और पूरे हिंदुस्तान के इमाम का, जो मौलाना अबुल कलाम बनना चाहते थे, वो भी नहीं बन पाए। इकबाल ने राम जी को इमामुल हिंद कहा था। क्यों कहा था? राम की ग्रेटनेस क्या है? पहली, वचनबद्धता। उन्होंने अपने वचन का पालन किया। 14 साल वनवास में उन्होंने जिंदगी को गुजार दिया, और जब वापस आए तो जब कुछ लोगों ने खड़े होकर के सीता जी के चरित्र के ऊपर उंगली उठाई, और वाल्मीकि जी ने जब गवाही भी दी इस बात की कि सीता जी जो अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं,
और मेरे मठ में उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है, ये तुम्हारी औलादें हैं, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो उस वक्त भगवान राम ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि अगर एक आदमी भी मेरे राज में संतुष्ट है और कहता है, एतराज़ करता है, तो उसका मैं मान रखूँगा। ये दो बड़ी चीज़ें, दो बड़े सबक भगवान राम ने दिया था। इसीलिए मैं अपने को भी राम भगत कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वचन का पालन नहीं किया, जिन लोगों ने नेशनल काउंसिल में दिए गए वचन को नहीं पालन किया, सरकार को दिए हुए वचन को पालन नहीं किया, वो अपने को राम भक्त कहते हैं। जो लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं करते, हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों को इस देश की शासन में, इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में साझेदार नहीं बनाते, वो अपने को किस प्रकार से राम भक्त कह सकते हैं, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये रूपांतर जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत अहम है। कुछ बच्चे आपके सामने आएंगे, एक ड्रामा प्रस्तुत करेंगे, उसकी एक मैसेज है, वो मैसेज आप सुनेंगे, उस मैसेज को भूलिएगा नहीं, अपने मस्तिष्क में रखिएगा। क्योंकि अगर ये आपके मस्तिष्क को मन में पड़ी रही तो आने वाले दिनों में यही भारत की धर्मनिरपेक्षता, उसके प्रजातांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी जमानत। धन्यवाद।